नमस्ते। एंड इस वीडियो से नेक्स्ट 2 वीडियोस तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की होने वाली है। मतलब धीरे धीरे हम सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज एंड वन शॉट रिवीजन नहीं बोलेंगे इसको, सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे एंड उसमें जो की वर्ड्स हैं या जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको उठाने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं उन्हीं चैप्टर्स को उठाऊंगी जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब तो आज लाइट के ऊपर वीडियो आएगी। अगर हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो एनवायरनमेंट पर आएगी, क्योंकि आर एनवायरनमेंट भी 5 कंप्लीट मार्क्स खाता है। तो ऐसे धीरे धीरे अब हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फोकस करेंगे। अब लाइट की बात करें तो यहाँ पे तुमने सारी थ्योरी मेरे से समझ ली थी, तुमने सब थ्योरी समझ ली, क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए थे। बचा क्या? हमारे न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे थे, बट न्यूमेरिकल्स का एक फॉर्मूला का पीडीएफ हमारे पास कभी नहीं होता। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले हम एनसीईआरटी पूरा घुमाते रहते कि फॉर्मूलाज का हम एक नोट्स बना लें, तो वो काम भी मैंने ईजी कर दिया एंड मैं सारी एक फॉर्मूलाज की शीट लेके आ गई हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अब ये जो पीडीएफ है ना, इसमें आर एनवायरनमेंट का भी मैं अटैच कर दूंगी जो मैं आज रिकॉर्ड करने वाली हूँ, और मैं लाइट का भी अटैच कर दूंगी, और ये तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के, मतलब आर एनवायरनमेंट की वीडियो के, और इसके भी अगर तुम बोलो तो अपलोड हो जाएंगे, ताकि तुम्हारे पास एक फॉर्मूला की एंड एक फ्लो चार्ट्स की शीट रहे दोनों चैप्टर्स की। अब अगर हम लाइट से बिगिन करें तो सबसे पहला हमारे पास है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इसमें हमारे पास क्या है, 1/v मतलब रेसिप्रोकल ऑफ v प्लस 1/u रेसिप्रोकल ऑफ u गिव्स 1/f। अब यहाँ पे जब मैं भी छोटी थी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि v क्या होता है, u क्या होता है। अगर मैं अब v की बात करूँ तो ये है इमेज का डिस्टेंस, कि मिरर है जो हमारा मिरर है। देखो मिरर में जब भी हम अपने घर में भी देखते हैं, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे बनती है। अगर मैं इससे पीछे जाती हूँ तो मेरे को मेरी इमेज भी पीछे जाती दिखती है। मतलब कि मिरर से जितना मेरा डिस्टेंस है, मिरर से उतना ही मेरी इमेज का भी डिस्टेंस है ना। क्लियर? तो यहाँ पे जो v है, यहाँ पे जो v है वो क्या है, हमारा इमेज डिस्टेंस है। वो क्या है, हमारा इमेज डिस्टेंस है। मतलब इमेज डिस्टेंस मतलब क्या, कि ये मेरी इमेज है, ये मिरर था मेरा, ठीक है, ये मेरी इमेज है और ये मैं थी, मतलब आई एम दी ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज डिस्टेंस है, ये जो पोर्शन है, ये जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं v। उसको हम क्या बोलते हैं, v। और यहीं पे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से, उसको हम क्या बोलते हैं, u। उसको हम क्या बोलते हैं, u। इनफैक्ट प्लेन मिरर की तो प्रॉपर्टीज़ में भी यही आता है कि जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी होता है। तो ये चीज़ रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो u है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर? अब यहाँ पे जो f आता है, इन दोनों का रेसिप्रोकल प्लस करके जो f आता है वो हमारी होती है फोकल लेंथ। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स की यहाँ पे बात हो रही है ना। यहाँ पे अब की वर्ड है कि हम बात मिरर्स की कर रहे हैं, लेंस की किसी ने बात नहीं की। तो उसका फॉर्मूला क्या आता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू HI/HO। अब I मतलब होता है ऑफ द इमेज एंड O मतलब होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे भी पहले इमेज फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इमेज, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ फिर से। ये इमेज लिखा है, मतलब जो हमारा HI होता है वो होता है फॉर द इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे HI है मतलब हाइट ऑफ द इमेज, HO मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जब हम इनका रेशियो निकालेंगे इन शॉर्ट, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्निफिकेशन। क्लियर? उसके बाद इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तुम्हारे पास क्वेश्चंस तो आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आता है मैग्निफिकेशन का। अब मैग्निफिकेशन अगर 1 है, मैग्निफिकेशन अगर एग्जैक्ट 1 है तो इमेज इज सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं अगर मिरर में देख रही हूँ, एक प्लेन मिरर मेरे सामने है, तो अगर मैं उसमें देख रही हूँ, उसमें कोई भी मेरे को मैग्निफिकेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जितनी हाइट मेरी सामने है उतनी हाइट मेरे को मेरी मिरर में दिखेगी। जितना मेरा हाथ का लेंथ
ओरिजिनली है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट में है उतना ही मेरे को इमेज में भी दिखेगा। तो जो हमारा प्लेन मिरर है, जो हमारी ड्रेसिंग टेबल पे हो या जो हमें सैलून्स में देखने को मिलता है, उसमें मैग्निफिकेशन नहीं होता, हमें सेम साइज़ मिलती है। तो अगर m मतलब अगर हमारा हाइट अपॉन हाइट मतलब इमेज का और ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे देखो इमेज का और ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लैरिटी के लिए, अगर इमेज का और ऑब्जेक्ट का तुम्हें सेम मिले मतलब 1 मिले, तो जैसे अगर इमेज की भी हाइट 2 मीटर है और ऑब्जेक्ट की भी हाइट 2 मीटर है, तो कैंसिल करके हमें 1 मिला, विच मीन्स कि हमारी इमेज सेम साइज एज दी ऑब्जेक्ट है। वहीं पे अगर मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, देन द इमेज इज मैग्निफाइड। जैसे कि अगर मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 बट हाइट ऑफ इमेज है 4, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये आया 2, विच मीन्स मेरा मैग्निफिकेशन 2 आया। अब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब मेरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। जैसे हम लोगों ने मेले वगैरह में मिरर्स देखे होंगे ऐसे, जिसमें हम बड़ा लगते हैं या जिसमें हम बड़े लगते हैं। इनफैक्ट हमारा जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो भी चीज़ों को बहुत जूम इन करके बताता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता छोटा है पर जो हमें इमेज फॉर्म होती दिखती है वो ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होती है, जितना भी उसका मैग्निफिकेशन हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, हमने ग्रेटर देन 1 देख लिया, अगर लेस देन 1 है देन द केस इज डिमिनिश्ड। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि मेरी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी 4, अब मैंने ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली 4 और मेरी इमेज के लिए 2, ऑब्जेक्ट के लिए 4, तो मेरे को इमेज मेरी छोटी दिख रही है। यहाँ पे देखो इमेज मेरी क्या है, छोटी है। अगर हम ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो ऑब्जेक्ट बड़ा, इमेज छोटी, विच मीन्स द केस इज ऑफ बीइंग डिमिनिश्ड। क्लियर इतना? नेक्स्ट हमारे पास आता है लेंस फार्मूला। पहले हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, ये हमारा लेंस फार्मूला है। यहाँ पे सेम चीज़ है कि हमें बस माइनस लगा देना है, एक क्या लगा देना है यहाँ पे माइनस, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। एक बार पुराना फार्मूला देख लो, ठीक है, सेम है बिल्कुल क्लियर, सिर्फ हमें यहाँ पे माइनस लगा देना है। डन। एंड लास्ट हमारे पास आता है हमारा पावर ऑफ स्फेरिकल लेंस। तो पावर ऑफ स्फेरिकल लेंस ये मेरे को अपने 10th में भी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड इसका तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, कि अगर पावर इतनी है फोकल लेंथ ढूंढो, अगर फोकल लेंथ इतनी है तो पावर ढूंढो। एंड यहाँ पे इस चीज़ में ना तुम्हारा SI यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 2 आया आंसर, तो उस पर D लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायोप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिक्स में भी मैथ्स की तरह SI यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ये वीडियो तो एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं इकोसिस्टम पे बनाऊंगी, क्योंकि वो पूरा चैप्टर 5 मार्क का है। अब उसके बाद के रिकमेंडेशन डेफिनेटली मेरे को कमेंट्स में बताओ, और वीडियोज़ आते रहेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।